गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्सरसाइज 14.1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये हमारा चैप्टर 14 है, क्षेत्रफल। तो इसमें क्षेत्रफलों के बारे में हम सीखेंगे कि क्षेत्रफल कैसे निकाले जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर तथा सम्मुख शीर्ष से डाले गए अंतः लंबों की लंबाइयाँ 8.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर हों। तो इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। हमने ये डायग्राम बनाया, फिगर बनाया। इसमें ये एक चतुर्भुज का फिगर बनाया हमने। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका विकर्ण सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंडों को विकर्ण कहते हैं। तो बी को डी से हमने मिला लिया। आप ए को सी से भी मिला सकते हैं, हमने बी को डी से मिला लिया है। तो ये एक विकर्ण है जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर गिवन है हमें, और सम्मुख शीर्षों से डाले गए अंत्य लंबों की लंबाइयाँ। सम्मुख शीर्ष, इसका सम्मुख शीर्ष ये है और इसी के सम्मुख शीर्ष दूसरा ये है। तो इन शीर्षों से जो लंब डाले गए हैं, ये बिंदुदार भाग से हमने, बिंदुदार रेखा से हमने ये लंब डालकर दिखाए हैं। तो दोनों लंब डाले गए हैं ए एफ और सी ई। इनकी लंबाइयाँ 7.5 और 8.5 हैं, यानी 7.5 एंड 8.5। तो अब हमको इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है विकर्णों और लंबों की लंबाइयों की सहायता से। यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्ण गुणा सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की मापों का योग। तो ये तो इसका फॉर्मूला है, और इस चित्र के माध्यम से हम ऐसे लिखेंगे 1/2 इंटू बी डी ये लिखा इंटू ए एफ प्लस सी। इनकी वैल्यू लगाएंगे 1/2 इंटू बी डी की वैल्यू 24, ए एफ की 7.5 प्लस 8.5। इनको ऐड किया तो ये 16। तो 1/2 से 24 को काटेंगे तो 12 टाइम्स 12 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं 75 मीटर, 80 मीटर और 65 मीटर हैं। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें दी हुई हों तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोन का फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले उसके लिए हम ये डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाना वैसे आवश्यक नहीं है, लेकिन आप बना सकते हैं। तो ए बी सी एक त्रिभुज हमने बना लिया। ए के सामने वाली भुजा को ए कहते हैं, बी के सामने वाली भुजा को बी कहते हैं, सी के सामने वाली भुजा को सी कहते हैं। तो यहाँ पर ए की माप 75 मीटर, बी की माप 80 मीटर, सी की माप 65 मीटर लिख ली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर इसका अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप S = a + b + c/2। तो इन तीनों साइड्स को ऐड करेंगे, 75 + 80 + 65/2, ये जोड़कर 220/2। तो इसका आंसर आएगा 110 मीटर। ये 110 मीटर इसका ये अर्ध परिमाप है, लेकिन ये आंसर नहीं है अभी। आंसर हम अभी इसका क्षेत्रफल निकालेंगे आगे। तो अभी देखते हैं इससे आगे। अब हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे। हीरोन सूत्र से ट्राइंगल का एरिया = √S × S - A × S - B × S - C। एस यहाँ सेमी पेरीमीटर है, अर्ध परिमाप। तो यहाँ लिखेंगे उसकी वैल्यू जो हमने पीछे निकाली थी अभी 110, फिर इंटू 110 - 75, 110 - 80 और 110 - 65। ए बी सी की वैल्यू इसमें लगा देंगे। अब इनको कैलकुलेट करते हैं। 110 यहाँ लिखेंगे, 110 में से 75 माइनस किया 35, 110 में से 80 माइनस किया 30, 110 में से 65 माइनस किया तो 45। अब इनको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 110 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 5 × 11, 35 को फैक्टराइज करेंगे 5 × 7, 30 को फैक्टराइज करेंगे 2 × 3 × 5, 45 को फैक्टराइज करेंगे 3 × 3 × 5। और इनमें हम ये चेक करते हैं कि जिनका पेयर बन जाता है उनको हम बाहर ले लेते हैं। 2 × 2, तो इसका 2 का एक पेयर बनना है तो हम वन टाइम हम 2 बाहर ले लेंगे। 3 का 2 पेयर बन रहा है तो हम 3 का 1 पेयर बनना है, लेकिन 1 अनपेयर्ड है तो हम 1 पेयर में से 1 ले लेंगे, 3 ले लेंगे। ऐसे ही 5 का भी 5 के एक पेयर यहाँ बन रहा है 5 का, और एक पेयर यहाँ बन रहा है। तो इनमें से हम ये 2 टाइम्स 5 ले लेते हैं बाहर इंटू। अब अंदर एक तो 3 रह गया जो कि अनपेयर्ड है, 7 अनपेयर्ड है, 11 अनपेयर्ड है। ये अयुग्मित हैं और ये युग्मित हैं। इनको बाहर ले लिया और इनको अंदर रहने दिया। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30, 30 × 5 = 150, 150 यानी 150 √ 231। इनका मल्टीप्लाई कर लिया 231 आएगा अंदर। अब 231 का यहाँ हम वर्गमूल निकाल लेंगे। हमने आपको वर्गमूल वाले चैप्टर में समझाया था कि वर्गमूल कैसे निकाले जाते हैं। तो ये भाग विधि से हमने इसका वर्गमूल ज्ञात किया है, जो कि दशमलव के
3 स्थानों तक निकाला है और 2 स्थान तक हमने इसको शुद्ध किया है, तो 15.20 इसका आंसर आ रहा है। तो यहाँ हमने 150 इंटू 15.2 इसका वर्गमूल लिखा और इनका मल्टीप्लाई करने पर 2280 स्क्वायर मीटर अप्रॉक्स हमें इसका आंसर मिल रहा है। तो ट्राइंगल का एरिया 2280 स्क्वायर मीटर अप्रॉक्स आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। पहले हम एक समचतुर्भुज बना लेते हैं समझने के लिए। ये इसका विकर्ण है 2 PR और SQ, जो सम्मुख शीर्षों को मिलाने से प्राप्त होते हैं। तो इन विकर्णों की माप हमें ज्ञात है, एक 6 सेंटीमीटर है, दूसरी 4 सेंटीमीटर है। तो इसका फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल करके हम उनका आधा अगर कर देते हैं तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आता है। तो 1/2 गुणा 6 गुणा 4 करेंगे, 2 से 6 को काटेंगे 3 बार, 3 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इसकी समांतर भुजाएं 8 मीटर और 6 मीटर लंबी हैं, इनके बीच की दूरी 4 मीटर है। तो एक फिगर बना लेते हैं। ये एक समलंब का आकार बनाया, इसमें समलंब में जो समांतर भुजाएं हैं वो 8 मीटर 6 मीटर हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इनके बीच की दूरी जो है लंबवत लंबाई इनकी 4 मीटर है बीच में। तो इनके बीच की दूरी 4 मीटर है जो लंबवत है। तो फॉर्मूला है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। तो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग 8 + 6 गुणा उनके बीच की ये दूरी जो 4 दी हुई है, गुणा 4 लिखा। तो 1/2 गुणा 8 और 6 14 हो गया, गुणा 4, 2 से 14 को काटेंगे 7 बार, 7 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 28 स्क्वायर मीटर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 20 मीटर हो। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो √3/4 गुणा भुजा 20 है, 20 का स्क्वायर लिखेंगे। देन √3/4 इंटू 20 इंटू 20, 2 टाइम्स इसको ओपन करेंगे, 4 से 20 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, 4 5 जा 20 और 25 जा 100, तो 100 √3 स्क्वायर मीटर इसका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 12 सेंटीमीटर और 2 समान भुजाओं में से एक भुजा 10 सेंटीमीटर हो। तो आधार 12 है, यहाँ हम एक समद्विबाहु त्रिभुज का डायग्राम बना लेते हैं। आधार 12 है और 2 बराबर भुजाएं इसकी 10-10 की हैं। अब इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले त्रिभुज ADB में हम BC पर AD लंब डालते हैं पहले, और फिर त्रिभुज ADB में ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें देखते हैं AD स्क्वायर इज इक्वल टू ये AD स्क्वायर ADB में AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस करने पर लंब का स्क्वायर प्राप्त होता है। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय से। तो AB का 10 लिख दिया, AB की जगह पर 10 का स्क्वायर माइनस BD की जगह पर 6 का स्क्वायर, इनको घटाया, 100 में से 36 घटाया तो 64 बचता है। देन AD इज इक्वल टू √64 8 सेंटीमीटर, यानी कि AD की लंबाई 8 सेंटीमीटर आती है, जो कि इसकी लंबवत लंबाई है त्रिभुज की, इसको ऊंचाई भी कहते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 इंटू आधार यानी 12 इंटू ऊँचाई 8 है जो अभी हमने ज्ञात की है। 2 से 12 को 6 बार काटेंगे, 2 × 6 = 12 और 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 8 = 48 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। स्टूडेंट्स, हम इसके बाकी के क्वेश्चन सेकंड पार्ट में बताएंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है और सॉल्यूशंस लंबे हैं, इसलिए हम आपको इसको सेकंड पार्ट में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम यहीं तक एक्सप्लेन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।